हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनीष पांडे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ फिक्शनल, कुछ इमेजिनरी प्लेसेस के बारे में पढ़ेंगे। माने ऐसी जगह के बारे में जो कि काल्पनिक जगह है, वो रियली कहीं इस दुनिया में है नहीं, लेकिन उनकी चर्चा किसी न किसी ड्रामा में, नोवेल में, कहानी में है। और अक्सर वो पूछे जाते हैं परीक्षा में कि वो फला काल्पनिक जो जगह है वो किस राइटर के द्वारा क्रिएट किया गया है या फिर किस रचना से संबंधित है। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग यही फिक्शनल प्लेसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो पहला जो जगह है वो है मालगुडी। मालगुडी एक जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि एक फिक्शनल प्लेस है, एक इमेजिनरी है। इमेजिनरी मीन्स कहीं वो धरती पर है नहीं, लेकिन वो किसी साहित्यकार के द्वारा, किसी राइटर के द्वारा, किसी ड्रामाटिस्ट या नोवेलिस्ट के द्वारा वो एक क्रिएट किया गया है। जैसे मालगुडी जो है वो हम देखते हैं आर के नारायण का जो नोवेल है गाइड में देखते हैं। और गाइड, जैसा कि हम जानते हैं कि मतलब वर्ल्ड फेमस नोवेल है, और वो भी खास तौर पर आर के नारायण की जो प्रसिद्धि है वो मुख्य रूप से द गाइड पर ही निर्भर करती है। और गाइड पर तो एक फिल्म भी बनाई गई है ना, जो कि अपने समय की बहुत सुपर डुपर हिट फिल्म रही है। गाइड में हम देखते हैं कि एक गाइड है जो कि राजू उसका नाम है, एक है रोजी, और एक है मार्को। मार्को जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट रहता है, और उसकी पत्नी है रोजी। ठीक है, उन सब की कहानी है। तो ये मालगुडी जो फिक्शनल प्लेस है वो आर के नारायण के द्वारा क्रिएट किया गया है। और दूसरा है शांतिपुरी, सॉरी शांतिपुर, शांतिपुरी नहीं, शांतिपुर। तो शांतिपुर भी ये आर के नारायण के द्वारा ही इसी नोवेल में देखने को मिलता है। इसके बाद है चंद्रपुर। चंद्रपुर जो है एम फॉस्टर के द्वारा क्रिएट किया गया है। एम फॉस्टर तो इंडियन राइटर नहीं है, ब्रिटिश राइटर ही हैं, लेकिन इनकी जो वर्ल्ड फेमस रचना है ये पैसेज टू इंडिया, इसी में वो चंद्रपुर की चर्चा करते हैं। ये पैसेज टू इंडिया एक ऐसा नोवेल है जो कि कोलोनाइजर मीन्स द ब्रिटिश पीपल, और जो कोलोनाइज्ड है मीन्स जो इंडियन पीपल है, उनके बीच जो एक कल्चरल, एक पॉलिटिकल जो टसल है, उसकी कहानी है। इसके बाद हम देखते हैं अगला, जन्नत। जन्नत अमिताव घोष जो कि इंडियन राइटर हैं, अमिताव घोष के द्वारा लिखी गई, माने क्रिएट की गई वो जगह है। और यह कहाँ देखने को मिलता है? द शैडो लाइन्स में। ये इनका बहुत ही फेमस रचना है, द शैडो लाइन्स, जो कि 1964 का जो दंगा हुआ था, राइट हुआ था, उस दंगा पर ये आधारित है। ठीक ना। इसके बाद है हॉगवार्ट्स। हॉगवार्ट्स जो है जेके रॉलिंग की रचना हैरी पॉटर में हम देखते हैं। हैरी पॉटर जो कि वर्ल्ड फेमस वो सीरीज बन करके आया, बहुत सारे पार्ट में आया। तो जेके रॉलिंग का जो ये हैरी पॉटर है उसमें हम ये फिक्शनल प्लेस हॉगवार्ट्स देखते हैं। इसके बाद है वेसेक्स। जैसे आर के नारायण ने मालगुडी की रचना की, मतलब क्रिएट किया, उसी तरह से टॉमस हार्डी ने एक बहुत ही ऐसे देखा जाए तो वेसेक्स बिल्कुल काल्पनिक जगह नहीं है, बल्कि ये इंग्लैंड का एक जगह है, लेकिन इसको सेमी फिक्शनल माना जाता है। ठीक है, तो वेसेक्स हो गया, क्राइस्टमिंस्टर हो गया। क्राइस्टमिंस्टर जो है ऑक्सफोर्ड का, मतलब वो एक तरह से आया है, उसके बदले में ये शब्द आया है। तो वेसेक्स हो गया, क्राइस्टमिंस्टर हो गया, या फिर वेदरबरी हो गया। ये टॉमस हार्डी के रचनाओं में देखने को मिलता है, चाहे वो ज्यूड द ऑब्सक्योर हो या द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज। द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज तो उनका मतलब बहुत फेमस नोवेल है ना। ज्यूड द ऑब्सक्योर तो बहुत विवादास्पद भी रहा है, लेकिन जो मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज है, जिसमें कि सुसन है, एलिजाबेथ है, फारफ्रे है, उसमें आप देखते हैं कि एक शराबी अपने पत्नी को, अपने बेटी को बेच देता है, शराब के नशा में रहता है, बेच देता है। फिर आगे चल कर के वह आदमी कास्टर ब्रिज जो जगह है उसका मेयर भी चुना जाता है। फिर बहुत सारी कहानी है। तो टॉमस हार्डी ने वेसेक्स, क्राइस्टमिंस्टर और वेदरबरी को क्रिएट किया।
ठीक है। इसके बाद है नार्निया। यह एक क्या कहते हैं, बहुत ही ऐसा हाँ, सबसे पहले तो देख लिया जाए कि किसके द्वारा क्रिएट किया गया है। ये सीएस लेविस के द्वारा क्रिएट किया गया है। और वो जो बुक है जिसका नाम है द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, जो कि एक वंडरलैंड रहता है, एक क्या कहते हैं, फिक्शनल रहता है, एक जादुई दुनिया रहती है नार्निया की। तो वह नार्निया किसके द्वारा क्रिएट किया गया है? सीएस लेविस के द्वारा क्रिएट किया गया है। इसके बाद है वंडरलैंड। वंडरलैंड जो है लेविस कैरोल के द्वारा क्रिएट किया गया है। और किस रचना में किया गया है? एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड। एलिस नाम की एक बच्ची है जो कि देखती है कि एक क्या कहते हैं, रैबिट है, रैबिट के हाथ में वॉच है, वॉच वो देखता है वो सब, तो उसके पीछे जाती है और वो क्या कहते हैं, एक ऐसे जगह पर चली जाती है वो रैबिट के होल में, जहाँ की एक बिल्कुल ही दूसरी दुनिया रहती है। तो वही एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड, वो उसी में ये वंडरलैंड नामक जगह का ये है। इसके बाद देखते हैं द आइलैंड। आइलैंड जो है विलियम शेक्सपियर की रचना द टेम्पेस्ट में देखने को मिलता है, जिसमें कि प्रॉस्पेरो है, उसकी बेटी है मिरांडा, कैलिबन है, और भी बहुत सारे पात्र हैं। उसमें क्या होता है कि प्रोस्पेरो को खदेड़ दिया गया रहता है, उसका भाई जो है उसका धन हड़प लिया रहता है, और ये एक आइलैंड पर चला जाता है। तो ये जो आइलैंड जो है वो क्या कहते हैं, फिक्शनल प्लेस है विलियम शेक्सपियर की रचना द टेम्पेस्ट में। ठीक है। इसके बाद देखते हैं लिलीपुट एंड ब्रॉबडिंग नैग। ये जोनाथन स्विफ्ट की रचना गुलिवर्स ट्रेवल्स में हम देखते हैं। गुलिवर्स ट्रेवल्स जहाँ की हम देखते हैं कि ये जो लिलीपुट नामक जगह है, वहाँ के जो लोग हैं बहुत छोटे रहते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, मतलब 6 इंच का वहाँ इंसान हो रहा है। सोचिए 6 इंच कितना हो सकता है छोटा। तो ये जो लिलीपुट या फिर ब्रॉबडिंग नैग जो है जगह, यह किसके द्वारा क्रिएट किया गया है? जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा। किस रचना में? गुलिवर्स ट्रेवल्स, गुलिवर की यात्राएं में ये किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं द आइलैंड ऑफ डॉक्टर मारियो, और यह किसके द्वारा क्रिएट किया गया है? एच.जी. वेल्स के द्वारा। एच.जी. वेल्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि यह फिक्शनल, जो साइंस फिक्शन है उस पर आधारित इनकी कहानियां होती हैं। तो यह सेम इसी जो राइटिंग है या जो रचना है द आइलैंड ऑफ डॉक्टर मारियो, उसी में यह जगह की भी चर्चा है, और इसको बायोलॉजिकल हॉरर माना जाता है। और इसमें चर्चा क्या है? इसमें चर्चा है नैतिकता का, विज्ञान की चर्चा है, विज्ञान की सीमा क्या हो सकती है, इस बात की चर्चा है। तो ये सब है द आइलैंड ऑफ डॉक्टर मारियो। इसके बाद देखते हैं द लॉस्ट वर्ल्ड। द लॉस्ट वर्ल्ड जो है बहुत बड़े जासूसी रचनाकार आर्थर कॉनन डॉयल के द्वारा क्रिएट किया गया है। आर्थर कॉनन डॉयल शर्लक होम्स के लिए जाने जाते हैं, और यह जो द लॉस्ट वर्ल्ड है, यह इन्हीं की इसी नाम की जो रचना है द लॉस्ट वर्ल्ड से लिया गया है, जिसमें कि एक प्रोफेसर है चैलेंजर, उनको लगता है कि मैं एक लॉस्ट वर्ल्ड की खोज कर लिया हूँ, और वो चले जाते हैं अमेजन के जंगल में चले जाते हैं, और अमेजन के जंगल में जाते हैं तो वहाँ उनको प्री हिस्टोरिक पीरियड के जो एनिमल्स हैं देखने को मिलते हैं, डायनासोर देखने को मिलते हैं। वहाँ से वो लोग भागते हैं, लंदन निकलते हैं। ठीक है, तो उसकी कहानी है, तो उसी में यह प्लेस है द लॉस्ट वर्ल्ड। ठीक है। इसके बाद देखते हैं यूटोपिया। यूटोपिया से तो हम सब परिचित हैं। यूटोपिया एक ऐसा जगह जो कि देखने में माने एक आर्टिफिशियल प्लेस जो कि खूब अच्छा हो, जहाँ हर चीज अच्छा ही अच्छा हो, बुरा कुछ भी ना हो। लेकिन क्या ऐसा कोई जगह संभव है? बिल्कुल नहीं। तो खैर, यह यूटोपिया नामक जो जगह है टॉमस मूर के द्वारा, अर्थात सर टॉमस मूर के द्वारा इन्हीं की रचना यूटोपिया में की गई है। इसके बाद लास्ट में हम देखते हैं एल डोराडो। एल डोराडो जो प्लेस है एक फिक्शनल प्लेस है, जो कि वोल्टेयर की रचना कैंडिडे में देखने को मिलती है। कैंडिडे
नामक जो रचना है उसमें कैंडिडे नामक पात्र भी है, ठीक है। और वह एल्डोराडो, जो कि वो भी एक तरह का यूटोपियन प्लेस ही माना जाता है, एक ऐसा प्लेस जहाँ की खूब संपत्ति है, खूब धन है, लेकिन जहाँ के लोग बिल्कुल लालची नहीं है। और एक तरह से जैसा कि मैं बताया कि यह सटायरिकल कैंडिडेट जो है एक सटायरिकल रचना है। और वह सटायर है, किस पर सटायर है? तत्कालीन यूरोप पर सटायर है। तत्कालीन यूरोप जो है बहुत धन संपत्ति से भरा हुआ था, लेकिन वहाँ के लोग उतने ही ग्रीडी होते जा रहे थे, उसी पर यह सटायर है। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग बहुत बढ़िया, बहुत इम्पोर्टेंट चीज पढ़े, जो कि अक्सर पूछा जाता है परीक्षा में। और ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि इस तरह का वीडियो आपको देखने को नहीं मिल सकता है, लेकिन टॉपिक वाइज एक ही जगह पर हर चीज देखने को मिल जाए तो इस तरह का कम वीडियो है यूट्यूब पर। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। तो बहुत अच्छा लगे तो फिर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, इससे मेरा हौसला अफजाई होता है। और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।